गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन से है, बट यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे सेक्शन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफसेट सेक्शन है। ये आज हम कर रहे हैं ऑफसेट सेक्शन। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट कभी कभार ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है कि शो एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ ए फुल साइज स्केल टू द फॉलोइंग व्यू इन ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और साथ में यहाँ पे लिखा होगा ऑफसेट सेक्शन। तब हमें कैसे यूज करना है कि इस व्यू को हम फ्रंट से देखेंगे, जो कि एक्स हमारा फ्रंट है, वाई साइड व्यू है जो कि राइट साइड है, और ऊपर से देखते वक्त टॉप व्यू ये है। अगर हम यहाँ पर फ्रंट व्यू को कट करेंगे तो हमें कट करने का कुछ स्टाइल ऐसा होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे, देन यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे हम, और जब ये यहाँ से यहाँ तक कट हो जाएगा इसको ऐसे ही नीचे से कट करते हुए यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर लाएंगे। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, हम इसको सीधा बाहर ले जाते थे, बट नहीं, हमें जानना है कि यहाँ पर कैसा सिस्टम है। इस सर्कल को रिप्रेजेंट भी करना है हमें साथ साथ, तो हम इससे सर्कल से 2 से 3 mm एक्स्ट्रा रखते हैं और यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, चाहे तो हम बिल्कुल सर्कल के यहाँ से भी ले सकते हैं, सर्कल की बाउंड्री से भी टच करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम कहीं से भी कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, इस सर्कल के इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक। तो जो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन एक सीधी वे में ना जाकर एक एंगल पे आ गई, इसको कहते हैं हम ऑफसेट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे ऑफसेट सेक्शन बनता है, और इसी का हमें आंसर बनाना है कटिंग व्यू। तो हम सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। ये आ गया रेफरेंस लाइन। अब आप इस डायग्राम को स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से दिखा सकूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने डॉट ले ली एक, और डॉट से डिस्टेंस जो गिवन है वो है 12 mm। तो यहाँ पर हमने 12 mm पे डॉट लगा लिया है, यहाँ से यहाँ तक का 12 mm आ गया। देन उसके बाद है 70। ठीक है, और यहाँ तक का हमने डॉट लगाया 70 तक का, ये आ गया। क्योंकि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस वे में पहले ड्राफ्टर को रखा और ऐसे करके एक सीधी लाइन ले ली, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ से ही हमें सारा काम करना है, और यहाँ से हमें काम करते वक्त का ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 12 mm है, और 12 mm पे एक लाइट लाइन ले लेंगे। ये आ गई हमारी लाइट लाइन। ठीक है, लाइट ले रहे हैं, अभी डार्क नहीं करेंगे। देन यहाँ से यहाँ तक जो है 70 का डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ तक, और फिर एक रेफरेंस लाइन को उठा देंगे कुछ ऐसे। तो ये प्रॉपर डिस्टेंस आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने ले ली है। अब जो यहाँ पर है हाइट जो है, इससे आगे का भी डिस्टेंस है जो कि 13 है। इससे आगे का डिस्टेंस जो है 13 mm है, तो यहाँ पर हम 13 लेंगे। ये आ गया 10, 11, 12 एंड 13। 13 पे हमने डॉट लगा लिया इस तरफ, और ऐसा ही प्रोसेस हम करेंगे ऊपर। तो ये आ गया 13, और बोथ साइड जब हम डॉट लगा लेंगे तो एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे ऊपर की तरफ, और ये आ गई हमारी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो यहाँ पर है उसकी हाइट है 12। स्टार्टिंग कर रहे हैं अब हम डायग्राम को बनाने के लिए अच्छे से। ये आ गया 12, और ये 12 जो है पूरे एंड तक है। तो यहाँ पर अब जो डार्क वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखाता चलूँगा, जो हमें मेन चीज़ डार्क करके चलनी है। बट यहाँ पर हम सबसे पहले इस लाइन को रखेंगे लाइट, क्योंकि यहाँ पर एक कटिंग भी करनी है। सेंटर पॉइंट ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो हमने होल दिखाया था आपको, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और 12 mm ये आ गया है यहाँ पर, इसको हम 12 mm बोल सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है 95 पे है, ऊपर का जो सेंटर पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पर 95 पे। तो ये ले लिया 95 पे। ऐसे ही यहाँ से लेंगे 95 पे दोबारा, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन को बना लेते हैं। और सेंटर लाइन जो है काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा होल है वो चीज़ हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कुछ इस टाइप से दिखा दिया है। और चलिए अब डायग्राम को थोड़ा सा डार्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से हमारा कुछ डायग्राम डार्क हो जाएगा। अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं है कितना, बट ये फाइनल हो चुका है कि ये लास्ट लिमिट तक डार्क होगा। ये चीज़ हमारी डार्क हो गई, और ऑफसेट सेक्शन का यूज़ है इसके अंदर। ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डार्क करेंगे अब हम इसको। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो हमने 13 mm वाले डिस्टेंस लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक्सिस है, और एक्सिस के दोनों तरफ एक सर्कल दिखाया गया है जिसका डाया जो है 13 है। ठीक है, डाया 13 है, और 13 का हम हाफ लेंगे इधर
और बोथ साइड यानी कि 6.5 समथिंग 6.5 समथिंग, तो दोनों तरफ हम ये लेंगे 6.5 इधर ले लिया और 6.5 इधर ले लिया, ये दोनों तरफ ये आ गया। ऐसे करते हुए यही प्रोसेस हम ऊपर कर लेंगे एक बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम ऑफसेट सेक्शन करने जा रहे हैं, तो ऑफसेट सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काट कर दिखाना और कुछ अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। ऑफसेट सेक्शन में ऑलवेज जो हमारी लाइन होती है वो 90 डिग्री पे चलती है, 90 से 180 डिग्री पे भी जा सकती है, 90 पे भी, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे एंगल को फॉलो करती है। यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब जो ऊपर का डायग्राम आप देख रहे हैं वहाँ पर हमें, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बाहर का डाया है वो है 72, और तो 72 का हम हाफ लेंगे यहाँ पर 36, तो 36 का हमने डॉट यहाँ पे लगा लिया। सेम ऐसे ही एक 36 का डॉट हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे और वो ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 36 ले लिया है बोथ साइड, ऐसे ही हम ऊपर लेंगे 36 और 36, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है 72, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस 72, और यहाँ से भी सेम यही प्रोसेस करेंगे 72, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 72 आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक डार्क हो जाएगी और जो इधर की तरफ गिवन है वो है 12 mm, यानी कि इस लाइन से बाहर जाएगा 12 mm, तो ये आ गया 12 mm। यही प्रोसेस अगर हम ऊपर करते हैं तो हमें यहाँ पर भी 12 mm रिप्रेजेंट करना होगा। ये चीज़ आ गई 12 mm। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है क्योंकि ये एग्जिट लाइन है, बाहर की लाइन है, इससे आगे हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब इन लाइनों को इरेज कर देंगे जो कि हमारे यहाँ पर काम की नहीं है, ठीक है। और अब सेम यही प्रोसेस हम करते हैं इधर, यहाँ पर इससे आगे जो जाना है हमें, अब यहाँ पर हम इसको डार्क कर देते हैं, ये चीज़ हमने डार्क कर दी। इधर गिवन है 48, तो इधर का जैसे उधर का डिस्टेंस था 12, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 48 और ये आ गया 48, तो यहाँ पर ये हो गया है 12 mm 48 mm। तो सेम यही प्रोसेस हम ऊपर से भी करेंगे। तो यहाँ पर रखा और टोटल डिस्टेंस जो है पहले सबसे पहले 12 mm पे डॉट लगा लिया और 12 mm के बाद हमने जो डॉट लगाया वो लगाया 48 का, तो ये आ गया 48 का। अब इस 48 को इस 48 से हम ज्वाइन करवा देंगे क्योंकि इससे आगे डायग्राम हमारा नहीं जाएगा और इस हिस्से को ज्वाइन करवा देंगे आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ से आगे हमारा डायग्राम नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा फ्रंट व्यू है कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर एक और सर्कल है जिसका डाया है 36 है, 18 हाफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 18 एकम 18 दूनी 36, दोनों तरफ ये आ गया है। सेम यही कॉन्सेप्ट यही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे। 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36, बोथ साइड ये आ गया। अगर हम बनाते फ्रंट नॉर्मल व्यू तो यहाँ पर इसे हमें डार्क करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर अब हम बना रहे हैं सेक्शनल व्यू, तो यहाँ पर ये चीज़ डार्क ज़रूर होगी। यही तरीका यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारी डार्क। तो आप देख रहे हैं डायग्राम किस टाइप से आ गया। तो जो ऑफसेट सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को काट कर देखना चाह रहे हैं पर तब भी उसकी जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तब उसको हम फिर दाएं बाएं से काटते हैं, और दाएं बाएं से काटने का मतलब है कि उसको ऑफसेट सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अब जब हमने फ्रंट व्यू काट लिया है तो चलिए इसके अंदर पूरे के अंदर हैचिंग एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि हैचिंग कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी हैचिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट व्यू की। अब हमें बनाना है इसका साइड व्यू जो कि राइट साइड व्यू है और नॉर्मल है, वो उसके अंदर कोई हैचिंग नहीं है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्केल रख लिया है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ से एक लाइट लाइन ले ली जो कि हाइट इसकी बराबर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम जब साइड व्यू को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा टोटल डिस्टेंस जो कि यहाँ से यहाँ तक 13 है। सबसे पहले डिस्टेंस है 13, आप देख रहे हैं साइड डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आ गया 13, देन इसके बाद 70 है टोटल चौड़ाई इसकी, यहाँ से यहाँ तक 70, और डार्क करते चलेंगे साथ साथ डायग्राम को। और उसके बाद फिर यहाँ पर गिवन है 13, तो यहाँ पर 13 ले लेते हैं, यह आ गया 13। तो यहाँ पर ये है टोटल चौड़ाई, ठीक है। अब इसके बाद यही प्रोसेस हम ऊपर करेंगे। 13 फिर यह आ गया 70 और 13, यहाँ से यहाँ तक हाइट इस 13 से, ठीक है। यह आ गई हाइट
और इस 13 से ये आ गई हाइट। हाइट और ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर तक ले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें डायग्राम साइड वाला भी देखना है, फ्रंट व्यू उसी के बेस पे जाएगा। इनकेस अगर आप ऊपर मेज़र करके देख लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर ऊपर चेंज आता है तो उसको ठीक करें आप, क्योंकि कई बार विदाउट ड्राफ्टर ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अभी मेरे सामने आई है, 1 mm का डिसमैच आ रहा है, यहाँ पर वो मैच नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को आप ठीक करेंगे ऐसे कर कर के ऊपर पॉइंट ले लेंगे और ऐसे ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। और हर चीज़ को प्रॉपर मेज़र करने के चलना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो था ये हाइट थी 12 mm, तो सेम 12 mm का हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ये आ गया 12 mm और इस 12 से इस 12 तक को हम ज्वाइन करवा देंगे, और वो भी डार्क मोड रहेगा। इस तरीके से हम ज्वाइन करवाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ ज्वाइन करवा देंगे और यहाँ पर ये चीज़ ज्वाइन हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये सेंटर लाइन को बोलेंगे हम इसको, ये सेंटर लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो ये हमने ली है 13 वाली, ये सेंटर लाइन आ गई। अब इससे जो इसके अंदर का जो होल है, जो ये होल है, ये 2 हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो फटाफट यहाँ पे बना लेते हैं 6.5 इधर और 6.5 इधर। यही प्रोसेस हम फिर ऊपर करेंगे, 6.5 इधर और 6.5 इधर, और इसको यहाँ पर हम सेक्शन लाइन नहीं आएगी, हिडन में आएगी, और यहाँ पर हिडन में हम इसको बना लेते हैं। यही यहाँ पर बना देते हैं। दोनों तरफ ये आ चुके हैं। अब ऊपर की हाइट हम सामने से देखेंगे तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 95 आ रहा है हमारा, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तो चलिए यही प्रोसेस हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं। ये लिया 95 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने रखा स्केल, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन बना ली। ऐसे करते हुए हमने एक सेंटर लाइन बना ली है, ठीक है। और जो 70 था, बीच का 70 था, तो इसका हाफ ले लेंगे हम 35, और ये आ गया हमारा 35। और सेम यही कॉन्सेप्ट एक बार फिर अप्लाई करेंगे, बट नीचे करेंगे, और यहाँ पर अब हम लेंगे 35। तो ये आ गया है। अब यहाँ पर जो हमें सर्कल बनाना है, पहला सर्कल था 72 का, तो जाहिर सी बात है इसमें तो आएगा नहीं, इससे बाहर आएगा 2 mm। तो 72 का जो भी है यहाँ पर 36 है, और 36 को हम अप्लाई करेंगे इधर। तो यहाँ पर 36 का डॉट लगा लिया, पॉइंट इसके बाहर आ जाएगा। अब हमें ज़रूरत है, नीड है हमारे सर्कल की, कंपास की, और कंपास को एडजस्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रखा हमने सेंटर पे, सेंटर पे रखने के बाद 36 ओपन कर लिया, और 36 ओपन करने के बाद इसको पूरा राउंड घुमा देंगे, क्योंकि ये राउंड ही दिखाई देगा हमें यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसे। और जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको हम इरेज कर, ये हो गया डायग्राम। अब जो अंदर का है वो 18 पे था, तो अब उसको हम 18 पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 18 का डॉट लगा लिया। कंपास लेंगे, सेंटर से 18 तक ओपन करेंगे, और फिर एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल आ गया है। अब यहाँ पर हमें ये लाइन मिलानी है, तो ध्यान रखना ये है 72, ठीक है, और यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 70 है। तो यहाँ पर जब हम इस लाइन को यहाँ से उठाएंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे, तो जहाँ पर आकर मिलता है सिर्फ वहाँ से मिला के छोड़ देंगे। यही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे कि जहाँ पर जाकर वो मिलता है उसको वहाँ पर मिला के छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारा राइट साइड व्यू रेडी हो गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको इरेज करके देखते हैं, और हमारा यहाँ पर राइट साइड व्यू कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड कंप्लीट हो गया है। राइट साइड हमें ऐसा गिवन है कि यहाँ पर 2 होल हैं, और होल के बाद ये भी रेडियस है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा है, और हमें टॉप व्यू में क्लियर होगा। ये सामने से ऐसा है कि गोल है ये दोनों, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसा डायग्राम की शेप है, ठीक है। तो चलिए अब टॉप व्यू के लिए मेहनत करते हैं, और टॉप व्यू के लिए रेफरेंस लाइन ऊपर ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू को। तो चलिए अब यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है। हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है, और जितनी भी पॉसिबल लाइन थी हमने सारी ऊपर उठा ली है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस पता करना है कि कितना है। तो उसको पता करने का तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 13, तो 10, 11, 12 एंड 13, ये आ गया 13, ठीक है। यहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ गया 13। फिर उसके बाद जो है 13 mm के बाद है 70,
ये आ गया 70 और फिर आ जाएगा हमारा 13, तो यहाँ पर आ गया 3 13। तो ये है टोटल हाइट, जो कि टोटल हाइट जो है हमारी 96 है। तो जाहिर सी बात है 96 है, तो 96 हम एक बार इधर भी ले लेते हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट आ जाए। तो ये आ गया 96 और ओवरऑल बाउंड्री जो है वो रेडी हो गई है, ये आ गया है। तो इसके अंदर हमें काम करना है अब। तो चलिए इसके अंदर अगर काम करना है तो जाहिर सी बात है हमें अब टोटल 96 का हाफ लेना होगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला हाफ लेंगे, तो ये आ गया 48 96 का, ठीक है। याद रखना है कि ये वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आ चुके हैं, दैट्स वाई याद रखना है हमें 48। और इससे इसको हमें यहाँ पर ऐसे करते हुए एक सेंटर लाइन ले लेनी है। ये आ गई हमारी सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन से इधर लेना है 35, ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, और 35 क्योंकि ये हमने यहाँ से यहाँ तक 13 लिया था, तो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पीछे 13 ऑलरेडी लाइन गई हुई है, फिर यहाँ से भी 13 का ही डिस्टेंस लेंगे, एक बार 13 और यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और एक लाइट लाइन ले लेंगे। अब जो ये पॉइंट आया, ये सर्कल बनेगा यहाँ से। तो सर्कल कैसा बनेगा वो बनाएंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, 35 दोनों तरफ ले लेना है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो 35 की एक लाइन ले लेंगे क्योंकि इससे आगे नहीं जाना है और इससे इधर नहीं जाना है। तो चलिए अब हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर हमने ये रखा और ये डिस्टेंस ओपन किया 13, ये आ गया 13, और यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। आई होप आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। और यहाँ से अब हमें यहाँ पर लेना है कुछ ऐसे, ठीक है। इस टाइप का सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल। यही प्रोसेस यहाँ पर करना है, और ये चीज़ आ गई ऐसे। अब इसको हमें ज्वाइन करवा देना है डार्क, ये आ गया पहला, यानी कि जो ये चीज़ थी जो नीचे हमने जो बनाया था उसकी बिल्कुल रेफरेंस में आया। अब यहीं से ही हमें दूसरा सर्कल बनाना है जिसका डाया था 6.5 हाफ था, तो टोटल 13 था, तो हमने हाफ ले लिया और यहाँ से यहाँ तक ये खोला कंपास, और सर्कल मास्टर की इसके कंपास की मदद से हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें ये इक्वल भी करना है, ठीक है। बार बार कंपास आपका अगर हट रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों का स्पेस बराबर नहीं है, तो उसको हमें बराबर कर लेना है, देन अपने कंपास को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखो सही बन गया है। अब यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये देखो बिल्कुल सही बन गया है। ऐसे करके ये हमने दो बना लिए। अब यहाँ से इस सेंटर से पीछे की तरफ जाएंगे 70, बट उससे पहले हमें जैसा दिखाई देगा पीछे का डायग्राम यहाँ पर, उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर हम आ गए एंड पॉइंट पे, और हमें 72 का हाफ लेना है। यहाँ पर 72 का हाफ लेंगे इधर और उधर, ठीक है, दोनों तरफ, तो वो आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ये लिया 36, और एक बार फिर हम लेंगे 36, और ऐसे करके एक लाइट लाइन ले लेंगे। अब ये जो लाइट लाइन आएगी कहाँ तक आएगी, हमने नीचे से ये रेफरेंस लाइन ली है तो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर लेंगे 36, और एक बार यहाँ पर लेंगे हम 36, और ये लाइन आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि इस हिस्से को हम कर लेते हैं डार्क, जो चीज़ डार्क है इसमें वो काम है हमारा, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, सर्कल जो ये आ रहा है ऊपर का सर्कल, वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। टॉप व्यू बोला गया है सेक्शनल, तो टॉप व्यू में बस हम ऊपर के हिस्से को काटेंगे, नीचे के हिस्से को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये वाली आ गई यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले हिस्से से ज्वाइन करवा लेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा है। अब आती है बात यहाँ पर ये चीज़ की, तो इसको जब हम यहाँ पर मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद 1 mm का जो डिस्टेंस है वो पूरी लाइन हिडन में जाएगी, याद रखना है, वो पूरी लाइन हिडन में आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हिडन में लेना है हमें पहले,
1 mm का ये चीज़, और हम यहाँ पर ये चीज़ हमने पूरी हिडन में दिखा दी है, और यहाँ से ये वाली जो कि नीचे की तरफ जो है वो भी हिडन में जाएगी प्रॉपर, ये दोनों लाइन हिडन में आएगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं और 1 mm ऊपर छोड़कर ये लाइन हिडन में और यहाँ पर एक लाइन हिडन में बना लेते हैं। तो ऐसे करके ये आ जाएगा और ये वाली लाइन जो है इससे ज्वाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें डायग्राम ऊपर से देखते वक्त ऐसे है, ये वाला हिस्सा ऐसे है। अब यहाँ पर जो हमने बाहर वाला तो होल बना लिया, अंदर वाला जो है 18 वाला डाया 36 है तो उसका हाफ है 18, तो यहाँ पे लिया 18 पे और यहाँ पे लिया 18 पे। ये हिस्सा डार्क आ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर के हिस्से को कट किया है, सिर्फ इस वाले हिस्से को कट किया है, ये हिस्सा कटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शेप दिखाई दे रही है हमें कैसी है। तो ये आ गया 36, नीचे से 18 + 18 36। तो अगर हमारा नीचे वाला पॉइंट ठीक है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बस हमें याद रखना है कि हमें मार्किंग करते वक्त, डायमेंशन लेते वक्त ध्यान रखना है। अब जो ये हिस्सा बचा और ये हिस्सा बचा, इसमें हैचिंग लाइन दिखानी है बट इसके अपोजिट, याद रखना इसके अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हैचिंग ये आ गई और अब मैं इसकी पूरी डायमेंशन एक बार दिखा देता हूँ पूरे डायग्राम की। और यहाँ पर हमारा आज का जो ऑफसेट सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और फ्रंट के ऊपर अगर टॉप है तो थर्ड एंगल में है और आपको थर्ड एंगल का सिंबल बना देना है, ठीक है। तो ये आ गई टॉप व्यू की डायमेंशन और ये आ गई फ्रंट व्यू की और राइट साइड व्यू की डायमेंशन टोटल। तो यहाँ पर ये डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।